नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, ये तय मानकर चलिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी जंग मानी जा रही थी, लेकिन इसमें कांग्रेस की जबरदस्त तरीके से एंट्री हुई है। उसने ये दिखा दिया है कि इस बार का चुनाव दिल्ली का त्रिकोणीय होने जा रहा है। पिछले दो चुनाव में दिल्ली में अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से अग्रेसिव नजर आ रही है, और यही वजह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, अब दोनों के बीच जंग वाली स्थिति दिख रही है। अरविंद केजरीवाल को अब यह तक कहना पड़ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली का चुनाव फरवरी में होने वाला है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने यह क्लियर कर दिया है कि वो किसी के साथ, यानी कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। वो अकेले मैदान में होगी और बीजेपी के साथ सीधी जंग करेगी। लेकिन कांग्रेस के एक्टिव होने के बाद आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा खतरा लग रहा है अपने लिए, क्योंकि देखिए 2015 से लेकर अभी तक के चुनाव में स्थिति ऐसी ही रही है कि जो कांग्रेस के वोटर्स थे उसमें सेंध लगाई आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि बार बार शीला दीक्षित की सरकार को निशाना बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत में एंट्री मारी। और उसके बाद हालांकि जो पहला चुनाव हुआ, पहली बार जो सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई लोकसभा चुनाव 2014 से पहले, उसमें उन्होंने कांग्रेस का ही समर्थन लिया, जबकि कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव लड़ने की बात करते रहे, कांग्रेस को टारगेट करते रहे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद 2015 के चुनाव में उन्हें अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिली, 67 सीटें जबरदस्त तरीके से जीत करके आम आदमी पार्टी आई। उसके बाद 2020 के चुनाव में भी उसी तरीके से जबरदस्त जीत हासिल हुई आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के एक्टिव होने की वजह से अगर आम आदमी पार्टी के पास जो कांग्रेस के वोटर्स आए हैं, अगर वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए, तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें यमुना से वोट नहीं मिलने वाला। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल क्या यमुना को सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो समझ चुके हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। तो यह दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि हां, अब मैं समझ गया हूं कि राजनीति क्या होती है, धीरे धीरे समझ रहा हूं, तो यह दिखा रहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही दिलचस्प होगा। चाहे वो महिला सम्मान योजना की बात हो, संजीवनी योजना की बात हो, इन योजनाओं को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें पैसे देने की, जो महिला सम्मान योजना है, 1000 रुपए पहले देने की बात थी चुनाव से पहले, और 2100 रुपए देने की बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत करके आते हैं तो। अब इसी को लेकर के बीजेपी मुद्दा बना रही है। देखना अहम होगा कि यह चुनाव जो है उसमें आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है, या बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती है, या कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है।